बिहार में नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महागठबंधन की नई सरकार बनाई है, उस वक्त से अमित शाह लगातार बिहार दौरे पर हैं। नई सरकार बनने के बाद अमित शाह पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि अब वो प्रत्येक महीना बिहार पहुंचेंगे। अक्टूबर में उन्होंने बिहार का दौरा भी किया, लेकिन नवंबर और दिसंबर में चुनावी कार्यक्रम के कारण बिहार नहीं पहुंच पाए और आज एक बार फिर से अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। अभी वो वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद देर शाम राजधानी पटना के इसी बापू सभागार में उनकी एक सभा होने वाली है, जहां स्वामी सदानंद सरस्वती की जयंती समारोह सहित किसान मजदूर समागम में वो भाग लेंगे। उसके बाद देर शाम राजधानी पटना के पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में जाएंगे और माथा टेकेंगे। उसके बाद उनका दिल्ली वापस हो जाना है। जब से बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनी है, उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह भी बिहार पहुंच रहे हैं और चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें या बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बीजेपी ने बिहार में कमर कस ली है, लगातार महागठबंधन के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है। और एक बार फिर से जब अमित शाह इसी बापू सभागार पहुंचेंगे और स्वामी सदानंद सरस्वती की जयंती समारोह में भाग लेंगे, उसके बाद देर शाम जब वो पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे और उसके बाद जब उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, नेताओं से मुलाकात होगी, पार्टी के पदाधिकारियों से बातचीत होगी, तो चुनावी रणनीति भी तैयार होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी कहां स्टैंड करती है, इस पर विचार किया जाएगा। लगातार बीजेपी के शीर्ष नेता यह मतगणना कर रहे हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट पर किस रूप में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उस वक्त बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू थी। अब बीजेपी यहां पर नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के जो और भी घटक दल हैं वो जरूर बीजेपी के साथ हों, लेकिन अब बीजेपी मुख्य रूप से अकेले एक मुख्य चेहरे के रूप में बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और उसके बाद बारी आएगी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की। तो लगातार बीजेपी बिहार में कमर कस रही है और चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। और इसी कड़ी में अमित शाह एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं। अभी वो वाल्मीकि नगर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद राजधानी पटना के इसी बापू सभागार में वो स्वामी सदानंद सरस्वती की जयंती समारोह में भाग लेंगे, जहां किसान मजदूर समागम भी रखा गया है। उसके बाद देर शाम पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे, उसके बाद दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आता है, बिहार की राजनीति किस और करवट लेती है। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।